ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 14 से 20 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ गति से भागने वाले ग्रह हैं और उनकी विशेषता यह है कि वो मन के कारक होते हैं और जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। इस हफ्ते तो थोड़ी सी उनकी चाल ज़्यादा तेज़ है। जब मन के वो कारक हैं इतनी बार राशि बदलेंगे तो उसका प्रभाव भी बदल बदल कर आएगा और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है कि आने वाले सप्ताह में किस प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से एक आपको गाइडेंस प्राप्त हो कि क्या अच्छा हो रहा है उसका लाभ उठाएं, क्या बुरा हो रहा है जिससे बचें और अपने सप्ताह को प्लान आउट करें। तो साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली फिर से समझाना चाहूँगा, पॉसिबल नहीं है कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि तुला है तो अलग राशिफल बनाइए, चंद्र राशि तुला है अलग राशिफल बनाइए। जहाँ से आपको ज़्यादा सटीक बैठता है, ज़्यादा रिलेट करते हैं, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर से मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। नहीं पता इन केस आपको लग्न राशि तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, क्या जैसा मैंने कहा जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे कुंभ में 14 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर शाम के 4 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो ठीक ही होता है। 10वें घर के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी त्रिकोण में तो राजयोग है और यहाँ पर खुद पंचमेश के साथ बैठे हैं यानी कि शनि के साथ। 10वें से अष्टम में है तो जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे ये समय आपका अच्छा जाएगा। लेकिन पंचम भाव क्रिएटिविटी का होता है, थॉट प्रोसेस का होता है, वहाँ पे विष दोष का बनना यानी कि थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ रहेंगी, थोड़ा सा अपने ऊपर ही ट्रस्ट कम रहेगा। सोचेंगे तो बहुत लेकिन उस सोच में क्लैरिटी की कमी रहेगी, इसलिए विष दोष का प्रभाव भी थोड़ा सा नकारात्मक पड़ सकता है। आपके लग्न के स्वामी यानी कि शुक्र से चौथे घर में है चंद्रमा, यानी कि मानसिक रूप से, इमोशनल रूप से फैमिली में भी थोड़ी सी उदासीनता का भाव दिख रहा है। बस ये प्रयत्न कीजिएगा कि कार्य क्षेत्र में स्पेशली कुछ गलतियां ना हो, क्योंकि 10वें से अष्टम में है 10वें घर के स्वामी, यानी कि थोड़ी सी अनिश्चितता दिख रही है। गुरु का प्रभाव रहेगा गजकेसरी द्वारा, यानी कि गुरु से केंद्र में बैठे हैं तो गजकेसरी योग बन रहा है। तो अगर कुछ भी अनिश्चितता का भाव बढ़े तो घर के बड़ों से, अपने बड़ों से या अपने गुरुजनों से बात कीजिएगा, अवश्य उसमें आपको लाभ मिलेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ नया शुरुआत करने का मौका मिल सकता है। जीवन के जिस भी एरिया में आप चाह रहे थे एक नई शुरुआत मिले, समय अच्छा है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में गड़बड़ हो सकती है। अपने ऊपर भरोसा रहेंगे तो सब ठीक रहेगा, लेकिन फोकस बनाकर रखना पड़ेगा। बिजनेस के हिसाब से पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, कोई अच्छी खबर आएगी। लव लाइफ की जहाँ तक बात है सब ठीक है, ज़्यादा डेस्परेट मत होइए, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, बस एक ही बात है कि पुरानी बातें याद नहीं आनी चाहिए। अगर पुरानी बात पर कोई बहस हुई तो बहुत लंबी जाएगी, बहुत बुरा उसका रिजल्ट हो सकता है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सेहत, नसों के रोग, पेट के रोग और हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका छठा घर अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हफ्ते के शुरुआती भाग में ज़्यादा रहेगा। चंद्रमा आपके छठे भाव में आ जाएंगे 15 अक्टूबर को शाम के 4 बजे और 17 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे भाव में आना ठीक ही माना जाता है कुछ चीज़ों के लिए, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए नकारात्मक प्रभाव भी होता है। पहले तो सूर्य की पूर्ण दृष्टि है तो पूर्णिमा योग बन गया और चंद्रमा 10वें घर के स्वामी है, अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं तो ठीक है, कार्य क्षेत्र में कुछ नए मौके मिल सकते हैं। लेकिन राहु के साथ बैठना यानी कि अनिश्चितता, राहु के साथ बैठना यानी कि धोखा। तो कार्य क्षेत्र में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, धोखा मिल सकता है। अपना काम अच्छा करेंगे लेकिन उसका श्रेय कोई और ले जाएगा, इससे थोड़ा सा चौकन्ने रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। लग्न के स्वामी शुक्र से पंचम में है तो जो एक माइंड में जो थोड़ी सी उदासीनता थी वो अवश्य कम होगी। छठे घर के चंद्रमा कोई अटका हुआ रुका हुआ कार्य भी पूर्ण करते हैं, तो ये भी बता रहा है कि जीवन आगे बढ़ेगा। उपचय भाव है, बस फ्रस्ट्रेशन तो यहाँ पर भी आपकी बनी रहेगी, गुस्सा भी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। और सूर्य से सप्तम में यानी कि पूर्णिमा योग, तो चंद्रमा के अंदर संवेदनशीलता भी ज़्यादा रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने माइंड को क्लियर रखिएगा, प्योरीफाई रखिएगा, अपने माइंड को
ज़्यादा अफेक्ट मत होने दीजिएगा किसी की बातों से, रिएक्टिव कम रहिएगा। दशांश कुंडली, कार्यक्षेत्र में अपने स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस के हिसाब से खर्चा कम कीजिएगा, सामान्य समय दिख रहा है। लव लाइफ, एक स्टेबिलिटी पर काम कीजिए, चीज़ें बहुत अनस्टेबल हो जाती हैं, स्टेबल करने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, पैसों को लेकर कोई चर्चा मत कीजिएगा, झगड़ा होगा। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आगे की सोच रहे हैं जिसके कारण प्रेजेंट पर से ध्यान हट रहा है। सेहत की जहाँ तक बात है, इंडाइजेशन, इन्फेक्शन, आंखों के रोग और सर के रोग। सर्वाष्टक में आपका फिर से छठा घर बली है। खर्चे थोड़े से आपके अवश्य बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 17 अक्टूबर शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम में और इसी दिन सूर्य का भी लग्न में गोचर हो जाएगा। तो एक प्रकार से पूर्णिमा योग एक्सटेंड हो गया। सूर्य का प्रभाव चंद्रमा पर अभी भी है। फिर से समझाना चाहूँगा, ये पूर्णिमा योग है, हम इसको तिथि की बात नहीं कर रहे, वो जो शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि होती है पूर्णिमा नहीं, ये पूर्णिमा योग है जो ज्योतिषीय होता है। जब भी सूर्य से सप्तम में चंद्रमा होंगे, क्योंकि सूर्य की पूरी किरणें पड़ेंगी चंद्रमा पर, तो पूर्णिमा योग होता है। तो 10वें घर के स्वामी 10वें घर अपने से 10वें में आ गए, यानी कि करियर में अच्छा टाइम होगा, रिकॉग्निशन का मौका मिलेगा, प्रमोशन आदि की बात अगर यहाँ पे चलती है तो बहुत मौके आपको मिलेंगे और समय आपका अच्छा है। सूर्य क्योंकि नीच के हैं तो अपने सीनियर से बच के रहिएगा, बॉसेस से भी बच के रहेगा, क्योंकि उन्हीं के कारण यहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। शनि की दृष्टि है तो विषदोष बना, ये शनि की नीच की राशि है। अपनी इमेज को लेकर कार्य क्षेत्र में काफ़ी कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है आपको। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने ऊपर भरोसा करके चलेंगे, सब अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा कार्य करने का और नाम बनाने का मौका मिलेगा। बिजनेस के हिसाब से पैसा भी आएगा, लक भी साथ देगा। लव लाइफ, ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा, दिक्कत होगी। वैवाहिक जीवन, कनेक्शन और कम्युनिकेशन दोनों पर ही आपको काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपको आगे अवश्य बढ़ना है, लेकिन कहीं ना कहीं प्लानिंग नहीं है, तो ये टाइम है जब प्लानिंग बैठ के करनी पड़ेगी। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, किडनी के रोग, गॉल ब्लैडर और लिवर के रोग, इनमें से किसी को भी कुछ है तो उनकी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि चिंताएं यहाँ पर आपको बहुत तंग करेंगी। 19 अक्टूबर शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अष्टम में भी आ गए और उच्च के भी हो गए और गुरु के साथ भी बैठ गए, तो ये मिला जुला प्रभाव देने वाला योग है। यहाँ पे शुक्र की दृष्टि है जो लग्नेश है और शुक्र की राशि में ही है। अचानक से धन की प्राप्ति होगी, उससे कोई नहीं रोक सकता। चंद्रमा उच्च के हैं तो कुछ पुराना रुका हुआ पैसा, हिडन सोर्सेज ऑफ इनकम, आप कोई गुप्त तरीके से 2 नंबर के तरीके से पैसा कमाते हैं, लाभ होगा। और गुरु के साथ हैं क्योंकि जो विपरीत राज्यों को बना रहे हैं, और चंद्रमा यहाँ पर शुक्र की राशि में है, यानी कि खोया हुआ, रुका हुआ कोई सामान था, कोई धन था जो खोया, मतलब कि जिसका लॉस हो चुका था, वो वापस पाने की उम्मीद यहाँ पर बन जाती है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा है और लग्न को, दूसरे घर को देखेंगे तो वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा और खर्चों पर भी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। समय आपका ठीक ही है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको ये समय आत्ममंथन के लिए यूज़ करना चाहिए, बहुत चीज़ें अपने बारे में समझ आएंगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जल्दबाजी नहीं, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस के हिसाब से कुछ नया करने का प्रयत्न करेंगे तो अच्छा है। लव लाइफ, सपोर्टिव रहिएगा पार्टनर के लिए, आपके सपोर्ट की उनको आवश्यकता पड़ेगी इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन, कुछ बात करनी है तो उसको डिस्कस कर लीजिए, उसको टालिए मत। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक्सपीरियंस और गेन कीजिए, ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा है इस टाइम पे। सेहत के अनुसार इन्फेक्शन, लिवर की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन और इंडाइजेशन ये तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका फिर से छठा घर बली है, ये बता रहा है कि पूरा हफ्ता व्यर्थ की चिंताएं बहुत रहेंगी। उपाय के स्वरूप में दुर्गा माता की एक बार आरती कीजिएगा, घी का दिया अर्पण कीजिएगा और फलों का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।